2025 इसे इतिहास का सबसे शॉकिंग ईयर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हर दिन सुबह जब आदमी फोन उठाता है तो चौंक जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं उसे लगातार देखने को मिल रही हैं जिन्हें होने के लिए पूरा दशक चाहिए, लेकिन ये तो हर दिन हो रही हैं। हमने पहाड़ों पर त्रासदी देखी, बादलों का फटना देखा, भूस्खलन की खबरें लगभग रोज आ रही थीं और अचानक पंजाब जैसे मैदानी इलाके में बाढ़ की मार देखी। सरकार की इग्नोरेंस देखी और साथ में देखा कि सरकार ने भले आंखें फेर ली, लेकिन बाकी पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा था। बाढ़ के प्रहार से उबर भी नहीं पाए थे कि नेपाल जल उठा। एक दिन में सत्ता खत्म कर दी गई, पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया। दहकती हुई संसद, जलता हुआ सुप्रीम कोर्ट और पिटते हुए मंत्री देखे, और अगले ही दिन फ्रांस भी जल उठा। फ्रांस, यूरोप का वो देश जिसने दुनिया को आजादी, बराबरी और भाईचारे का संदेश दिया। 1789 की महान फ्रेंच क्रांति से लेकर आधुनिक समय तक जब जब लोगों के अधिकार छीने गए, तब तब फ्रांस की गलियां विद्रोह का मैदान बनी। और आज साल 2025 में एक बार फिर फ्रांस जल रहा है। सड़कों पर जलते बैरिकेड्स, थमी हुई ट्रेनें, खाली पड़े स्कूल और लाखों की भीड़ एक ही नारे के साथ, ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ बंद करो। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये जनता की चीख है, एक ऐसी पुकार जो सत्ता के कानों तक पहुंचने के लिए हर रास्ता रोक देना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? इसका जवाब हमें मिलता है बजट में। नई प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल की सरकार ने सितंबर 2025 में बजट पेश किया। इस बजट में करीब 44 अरब यूरोस की कटौती की घोषणा की गई। और यह कटौती कहां से? शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सामाजिक सुरक्षा जैसे सबसे अहम क्षेत्रों से। यानी वो व्यवस्था जो फ्रांस को वेलफेयर स्टेट बनाती थी, अब कमजोर होने लगी। लोग डरने लगे कि आने वाले समय में शिक्षा महंगी हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं और कमजोर होंगी और आम आदमी जो हर छोटी छोटी चीज के लिए जेब से ज्यादा खर्चना पड़ेगा। यही वो चिंगारी थी जिसने ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन को जन्म दिया। यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ। पिछले 6 महीनों से सोशल मीडिया पर इसे संगठित किया जा रहा था। टेलीग्राम, टिकटॉक और एक्स पर गुपचुप तरीके से लोग जुड़ते गए और @10 सितंबर 2025 और ब्लॉक वंस टाउट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। 9 सितंबर की रात को ही हजारों युवाओं ने तय कर लिया था कि अगले दिन देश का पहिया रोक देंगे। 10 सितंबर की सुबह पेरिस, लियोन, मार्शे और बोर्डो जैसे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, बसों और गाड़ियों के टायर जला दिए गए। पूरे फ्रांस में अफरा तफरी मच गई। यह आंदोलन उस दिन सचमुच सब कुछ बंद करने में सफल रहा। सोचिए, पेरिस जैसा शहर जो कभी नहीं रुकता, वहां ट्रैफिक घंटों तक जाम रहा, मेट्रो सेवाएं बाधित हुई, हजारों स्कूली बच्चों को क्लास से निकालकर सड़कों पर मार्च करवाया गया। शिक्षक और छात्र एक साथ हाथों में तख्तियां लिए खड़े थे और हर तख्ती का मतलब था, अगर हमारी शिक्षा पर पैसा नहीं लगेगा तो हमारा भविष्य कौन बचाएगा। मार्शे में एक नर्स ने कैमरे पर कहा कि हम पहले ही ओवरवर्क्ड हैं, अगर और कटौती हुई तो मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इन नारों के पीछे गुस्सा नहीं था, बल्कि डर भी था। डर इस बात का कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। सरकार इस आंदोलन से हिल गई। करीब 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पुलिस ने कई जगह आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर रबर की गोलियां भी चलाई गईं, लेकिन भीड़ नहीं टूटी, बल्कि हर गिरफ्तारी और हर लाठीचार्ज के बाद आंदोलन और तेज हो गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि करीब 2 लाख लोग सड़कों पर थे, लेकिन यूनियंस का दावा है कि संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा थी। ये सिर्फ आंकड़ों का फर्क नहीं है, ये जनता की ताकत का संकेत है। फ्रांस की धरती विरोध की धरती रही है। 1789 की क्रांति ने राजा को गिराया। 1968 का छात्र आंदोलन पूरे यूरोप को हिला गया। 2018 का येलो वेस्ट मूवमेंट दुनिया भर में चर्चित हुआ। आज का ब्लॉक एवरीथिंग उसी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इस बार सिर्फ मजदूर या छात्र नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया है। शिक्षक, नर्स, ट्रक ड्राइवर, किसान, छोटे व्यापारी सब कह रहे हैं कि हमारी सामाजिक सेवाओं से खिलवाड़ न करो। फ्रांस का यह आंदोलन सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। यूरोप के कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर देश में बजट कटौती की चर्चा है। इसलिए फ्रांस का विरोध एक मिसाल बन सकता है।
अगर फ्रांस की जनता सरकार को झुकाने में सफल होती है तो संभव है कि स्पेन, इटली, जर्मनी जैसे देशों में भी इस तरह के आंदोलन भड़क उठें। एक मां अपने बच्चों को गोद में उठाकर कहती है कि अगर शिक्षा महंगी हो गई तो मेरा बेटा पढ़ नहीं पाएगा। एक बुजुर्ग अस्पताल से बाहर खड़ा है, मेरी दवाइयां पहले ही महंगी हैं, अगर और कटौती हुई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानियां हैं इंसानों की, और ये कहानियां हैं जो आंदोलन को और मजबूत बना रही हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहले ही लोकप्रियता खो चुके हैं। नई प्रधानमंत्री अटाल के लिए यह पहला बड़ा संकट है। संसद में विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और कई जगहों पर सरकार इस्तीफा दो के भी नारे लगने लगे हैं। यानी यह आंदोलन अब सिर्फ बजट या कटौती तक सीमित नहीं रहा, यह धीरे धीरे सत्ता की वैधता को चुनौती देने लगा है। फ्रांस आज चौराहे पर खड़ा है, या तो सरकार बजट में बदलाव करेगी और या फिर यह आंदोलन और उग्र होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आने वाले हफ्तों में सरकार झुकी नहीं तो यह आंदोलन 1968 के छात्र विद्रोह जैसा रूप ले सकता है, जिसने पूरे राजनीतिक तंत्र को हिला दिया था। फ्रांस की गलियों में उठती आवाज हमें बताती है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, ये जनता की रोज की लड़ाई है। किसी मां का सपना है, किसी छात्र का भविष्य है, किसी मरीज की उम्मीद है, और यही तो असली लोकतंत्र है। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन सिर्फ फ्रांस का आंदोलन नहीं है, यह हर उस इंसान का आंदोलन है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है। फ्रांस गूंज रहा है कि जब हक छीना जाता है तो आवाज उठती है, और जब आवाज उठती है तो इतिहास बदले जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।